गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 6 बजे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो चुकी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदार बाबा के दर्शन करने के लिए। 10:30 बज चुके हैं। हमने अपना होटल चेकआउट कर दिया और हम निकल चुके हैं अपने हेलीपैड की तरफ। हम लोग पहुंच चुके हैं तुरिया हेली रिजॉर्ट। हेलीकॉप्टर के टिकट्स चेक हो रहे हैं। सेम डे पैसेंजर को रिटर्न करना है 2 घंटे में। नेक्स्ट डे पैसेंजर को मॉर्निंग 5 AM ग्लोबल वेक्टर काउंटर पे रिपोर्ट करना है। मम्मी थोड़ा डर रही है क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है हेलीकॉप्टर का, सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ। वेट के इशू के चलते सिर्फ हम, मम्मी और दीदी आ पाए। पापा नेक्स्ट हेलीकॉप्टर में आएंगे। पापा टेंशन हो गया। देखो शायद हो सकता है इसमें पापा होए। पापा आ गए। मम्मी को अभी शांति मिली, तब से परेशान हो रही थी। पापा कैसा लगा? पापा कैसा लगा? देखे नीचे रास्ता दिखा, नीचे। हाँ, सब कर देगा। आप पीछे बैठे थे? नहीं, किनारे। मतलब पीछे के सीट पे ना फ्रंट सीट में? पीछे का किनारे। हम फ्रंट में बैठे थे। जाना आना बैठ जाओ। ये हेलीपैड का एरिया है और ये वेटिंग एरिया। हम लोग यहाँ पे दर्शन का टोकन लेने आ गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टेंट टाइप का बना हुआ है। बस यहाँ से टोकन लेना है, फिर दर्शन करना है। पहले दर्शन की लाइन में लगे। टोकन हमने ले लिया है, दर्शन टोकन। हमें स्कैन टाइम 2 बजे का और क्यू टाइम, दर्शन का टाइम 4 से 5 का मिला है। बस अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पूजा हमें कराना है, उसका इंफॉर्मेशन लेना है कि कैसे पूजा करा सकते हैं पंडित जी से। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग। इधर से जाइए, सीढ़ी है। हाँ हाँ, लग तो रहा है यहीं से रास्ता। ये ओम तक पहुंच चुके हैं। उसके पीछे केदारनाथ दिखने लगे हैं। बस उनके पास तक पहुंचना है, धीरे धीरे चलते चलते। ये मंदिर के पीछे होटल्स है और ये शॉप्स है, पूजा का सामान और बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। जैसे हम लोग आए थे इतनी तेज ठंड लगी कि हम लोग ने सब पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, सब पहन लिया, टोपी पहन लिया और एकदम 200 मीटर में, हाँ 200 मीटर में नहीं, 100 मीटर में अब धूप हो गई है। तो इतनी गर्मी लग रही है, बता नहीं सकते। फाइनली बाबा के पास आ गए, श्री केदारनाथ। हेलीपैड से आपको बस मुश्किल से 500 मीटर ही चल के जाना है, चलकर आना है मंदिर तक। ज़्यादा दूर नहीं है, बट हैट्स ऑफ टू जो भी ट्रैक करके आ रहे हैं, बिकॉज इतने चलने में मेरी तो हालत ख़राब हो गई। जो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम।
हम लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरे थे, वहाँ पे हेलीपैड है, बस वहाँ से ऐसे 500 मीटर की दूरी चल के आना है और बस पूरा चलने का अच्छा सा पाथवे बना हुआ है, सीढ़ी जैसा है और बस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे केदार बाबा। और अभी लाइन में लग के सोचा कि एक तो दर्शन कर ले, पूजा भी हमें करवाना है, तो पंडित जी से बात करी है तो वो 8,000 रुपये बोल रहे हैं रात को पूजा कराने के लिए अंदर गर्भगृह में, और अगर वो पूजा नहीं करा पाते हैं तो 5 बजे VIP पूजा के लिए वो टोकन मिलता है, तो वो 5 बजे वो ऑफिस खुलता है, तो वहाँ जाके भी हम पर्ची कटा सकते हैं। और सेम वो पूजा सेम वही होगी, रात को 12 से 4 बजे तक के बीच वो पूजा होगी मंदिर के अंदर गर्भगृह में। हेलीपैड से इस तरफ आओगे स्ट्रेट, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो स्ट्रेट आके राइट साइड में ये नीली बिल्डिंग है, यहाँ अंदर वॉशरूम है, आप वॉशरूम जा सकते हो। वहाँ मम्मी और दीदी वेट करिए, बस हमें अभी लाइन में लगना है और दर्शन करना है। मंदिर दर्शन के लिए लाइन लगी है 5 किलोमीटर पहले से, और ये जहाँ पे ओम का साइन आपको दिखेगा वहाँ पे इस दीवार के पीछे ओम का साइन है। जैसे आप हेलीपैड से उतरोगे ओम के पीछे से के बगल में ही वहीं से लाइन शुरू हो रही है। यहाँ पे टोकन आपका चेक हो रहा है और सीधा यहाँ से लाइन शुरू हो रही है। ऊपर जाके टाइम वेस्ट मत करिएगा, कोई स्पेशल लाइन नहीं है, और सीधे टोकन कटा के ओम के पास से लाइन लग जाइएगा। सीधे टोकन कटा के लाइन लग जाइएगा ओम के पास से। ऊपर जाओगे 2,000 पर पर्सन VIP टोकन है, वहाँ पे भी बहुत वो लोग डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। तो सीधे आप हेलीपैड से आके ओम के बगल लेफ्ट साइड से टोकन दिखा के लाइन में लग जाओ। तो ये पूरा झरना होगा। हाँ, नदी यहाँ से बह रही है, हाँ ऊपर से तो पूरा झरना बह रहा है। नया बना है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है और ये साथ साथ में बैठने का भी रास्ता बनाया हुआ है, अगर आप थक जाओ तो आप बैठ सकते हो और चलते रहो और बैठ के आराम से। वहाँ से लग जाते, लग रहा था लाइन वहीं पे है। नहीं, टोकन भी नहीं था ना। टोकन तो हम लोग जैसे पापा हेलीकॉप्टर से होते तभी टोकन मिल गया हम लोग को। ये जो लाइन लगा अभी जो हम दोबारा गए ना लगने, उस समय हम लोग का टोकन नहीं था, हमारा मम्मी लोग। अच्छा, तो हेलीकॉप्टर जैसे उतरते ना सीधा लाइन लगते, अब तो दर्शन हो जाता। तो फोन कर रहे थे, ये तो किसी के पास यहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, किसी से भी पूछो तो नहीं पता। अरे हरे महादेव। बढ़िया। लाइन लगने वक्त आप अपने जूते ना उतारें, लाइन आप ऐसे ही लग कर आए और ये पूरे कॉरिडोर पार करके, और यहाँ पर मंदिर में जैसे आप पहुँचने के पहले यहाँ पे आप अपने जूते दे सकते हैं। यहाँ 20 रुपये लगेंगे आपके जूते रखने के, तो आप पहले ना उतारें क्योंकि यहाँ वहाँ आप रखेंगे तो आपके जूते भुला जाएंगे। कितने का है? 50।
केदारनाथ के दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छे से हुए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 1 आवर में ही हो गया। क्योंकि हमने केदारनाथ का ट्रैक नहीं किया था तो हमने सोचा कम से कम भैरव बाबा का ट्रैक कर लो। रेडी है हम लोग, यहाँ से 1 किलोमीटर है। हाँ, बस हम चल के जा रहे हैं और मम्मी भी रेडी है लेके सब कुछ। कमर की हालत खराब है पर ये ट्रैक करने के लिए रेडी है। मंदिर के लेफ्ट साइड में ही भैरवनाथ मंदिर जाने का रास्ता है ऊपर की तरफ। हम बस निकल पड़े हैं अभी भैरवनाथ के लिए। अगर पेट में हो रोटी और हाथ में हो सोटी, कदम हो छोटी छोटी तो पहुंच जाओगे चोटी। वो है चोटी जहां हम जा रहे हैं। हाँ दीदी भैरवनाथ बास्केट भैरवनाथ वहाँ से मंदाकिनी नदी बह रही है, इतना सुंदर और इतनी तेज आवाज हो रही है नदी से कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है आसपास। बस यहाँ से शुरू हो रही है भैरवनाथ के लिए ट्रैक। छोटी सी ट्रैक है 1 किलोमीटर की। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं हम लोग। मेरे घर में मम्मा मॉर्निंग वॉक करती है, पापा भी बहुत चलते हैं, सिस्टर पिछले 1 मंथ से जिम जा रही है, चलने की प्रैक्टिस कर रही है। सबको डर था कि मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी ज़्यादातर है कि मैं ऑफिस जाती हूँ कार से, वहीं बैठती हूँ, 2 फ्लोर की लिफ्ट यूज़ करती हूँ। आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम डूइंग बट आई थिंक आई विल रीच देयर। चलो आरा जिला का डाकू दिखाइए, शकल दिखाइए। आरा जिला का डाकू कहाँ से है? लखनऊ डकैत। ज़्यादा उधर नहीं चलो, इधर चलो। इस तरह का लखनऊ डकैत को हम अपना बैग पकड़ा दिए। 100 मीटर्स भी नहीं हुए हैं, मेरी सिस्टर के बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं। कभी इसका लेस खुल जा रहा है, कभी ठंड लग रही है, कभी कमर में दर्द हो रहा है। 2 फ्लोर तो ये लिफ्ट तो जाती है। हाँ, पर टेंशन मत लीजिए, इनके इंस्टाग्राम में स्टोरी में दिखेगा कि ये एकदम ऊपर पहुंच कर सब फोटो खिंचाया है। रास्ते में क्या हो रहा है वो हम दिखाएंगे, सच्चाई देख लो, मुस्कुरा लो। कम ऑन, पापा मेरे रेडी हैं। ये मेरी मम्मा चल के आ रही है। मम्मा कैसा लग रहा? ठीक है, और नीचे से नहीं आया तो क्या करें, सही बात है। तो मैंने बोला अभी कि तुम रोज सुबह वॉक करती हो, पापा भी काफ़ी वॉक करते हैं। लवली 1 महीने से जिम में जाके वॉक कर रही है। मैं अकेली हूँ जो कार में ऑफिस जाती हूँ, 1st फ्लोर के लिए लिफ्ट यूज़ करती हूँ और आ जाती हूँ। वहाँ है मंदिर और बस वहाँ से ट्रैक करते हुए हम आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। बस पहुँचने ही वाले हैं, बस थोड़ी ही दूर, मे बी 1/2 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर बैक टू बैक आ रहे हैं यात्री को वापस लेके जाने के लिए। मौसम बहुत ठंड हो गई है, सब तरफ बादल ही बादल, पहाड़ अब दिख भी नहीं रहे हैं, शायद बारिश होगी अब। देखो अभी भी हम सबसे आगे चढ़ गए थे। ऐसा कुछ नहीं है, हम वेट किए, लवली के वेट किए, हर वक्त रुकना पड़ रहा है। वेट किए, हम सोचे ऊपर जाके ही वेट करेंगे, लेकिन चलो। ये लवली आ गई। पूरा कुहासा आ गया यार।
मौसम बहुत ख़राब हो गया है, मन तो नहीं कर रहा नीचे जाने का, बट हमें निकलना होगा। मौसम बहुत जल्दी बदल गया पूरा। बहुत, एक सेकंड में अब कुछ नहीं दिख रहा है। अभी नीचे मंदिर दिख रहा था, एक सेकंड में अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा बादल आ चुका है। इट्स लाइक नथिंग, देयर इज नथिंग। चलो दीदी वहाँ चली गई है। भैरव बाबा निकले हैं, ये रक्षा कर रहे हैं। हवन कुंड में बैठे। हवन कुंड में बैठे हैं भैरव बाबा। मुझे और ऊपर जाना है, उधर चलो। हाँ चलो आ रहे। अभी यहाँ सब कुछ क्लियर दिख रहा था, अचानक से इतने बादल आ गए हैं, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई पहाड़ नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल आकाश और ज़मीन मिल चुका है, आकाश और पहाड़ मिल चुका है। बीच में थोड़ी थोड़ी सी पहाड़ की वो ग्लेशियर्स दिख रहे हैं। बस हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं नीचे, वापस उतर रहे हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप अगर आराम से भी चलोगे तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप बैठ के जाओ, आराम से जाओ, आराम से पहुंच सकते हो आधे घंटे में। अब उतरने का समय अभी 6, हमने 5 बजे शुरू किया, आराम से हम पहुंच गए 5:30 तक। अब बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की, तो अब बस जितनी जल्दी हो सके नीचे उतरेंगे ताकि नीचे आरती भी देख सकें। यहाँ मौसम इतना अनसर्टन है, सुबह में धूप थी, इतनी गर्मी लग रही थी, और अभी इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि बता ही नहीं सकते। हम लोग रेनकोट पहन के बस एक छतरी के नीचे खड़े हैं, आधा भीग चुके हैं और आरती शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और पूरे हर तरफ बादल ही बादल और बहुत तेज बारिश हो रही है। दुनिया की सबसे प्रेशियस चाय। सब लोग आरती का वेट कर रहे हैं बारिश में। सब जादू बने घूम रहे हैं। हम लोग अपने होटल रूम आ चुके हैं, ये कॉटेज है। यहाँ पे हीटर अवेलेबल है, केटल भी अवेलेबल है। हमारे सारे कपड़े भीग गए हैं, जो बस हम लोग अपना पैर थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है।
हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि हम लोग कंबल से निकल भी नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग खाना मंगाए हैं। हाँ, जो हमारे होटल वाले भैया थे उनसे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया। वो बोल रहे थे कि बाहर जाके खाना खाना पड़ेगा। वो होटल वाले भैया नहीं थे, वो मतलब जो यहाँ का अरेंजमेंट करा रहे हैं, अरेंजमेंट जो करवा रहे हैं, तो फिर उनको बहुत रिक्वेस्ट किया, तो वो जाके उन्होंने बाहर से हमारे लिए रोटी सब्जी वो लेकर आ गए हैं। और हम लोग ऐसा है कि लग रहा है कि रोटी इतनी गर्म है कि वहां से टच नहीं किया जा रहा है। तंदूरी रोटी है। हम लोग मतलब कि उठना मतलब पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। अभी बस मम्मी डूबते को तिनका का सहारा मिल रहा है। डूबते को सैनिटाइजर कर ले तिनका का सहारा। पापा हीटर के सामने से हट ही नहीं रहे, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। अभी टेम्परेचर यहाँ केदारनाथ का शो कर रहा है 1 डिग्री, और ये -2 डिग्री तक जाएगा रात में। एक्चुअली हम लोग रूम के अंदर है तो 1 डिग्री, अभी बाहर निकलेंगे तो ये 0 से जाएगा। -2 दिखा रहा है। विथ रेन वही प्रॉब्लम। दैट टू विथ रेन। मेरे को भी दे दे। हम ना जैसे आगे बैठे ना तो थोड़ा सा नहीं ऐसे हेलीकॉप्टर थोड़ा सा ऐसे चमक नीचे, चमक जैसा लगा। हाँ थोड़ा सा नीचे हुआ ना, तो ना हम ऐसे हुए, तो एक वो जो मेरे साथ जो आदमी बैठे थे बोलते हैं भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम सामने में बीच में बैठे थे? नहीं, साइड में। हम लोग किस बात साइड में किनारे थी बेटा। हाँ और वो आदमी उसका ड्राइवर का बगल में। हाँ, वो आदमी जाने भी चाहा था, अब खड़े हो गए, हम लोग जाएंगे नहीं। और मेरा भी ऐसे किया आदमी, लास्ट टाइम छोड़ दे जा। तुम कहाँ थी रे? हमको पीछे बैठाया था। हम किनारे थे पापा। पीछे मतलब किनारे थे मम्मी? मम्मी पीछे बीच में थी। हम किनारे थे। मेरा जगह थी। तो उसके बाद नहीं, वो मेरे जो बगल में जो आदमी था ना बहुत बदमाश था, वो नहीं वो मोबाइल लेके चढ़ा ही था तो लेना था उसको। उसके बाद क्या कहते हैं, नीचे से ऊपर से पूरा रास्ता दिख रहा है, नदी दिखा, रास्ता दिखा, ट्रैकिंग का देख के लगा कि भाई ट्रैकिंग लोग चल भी रहा है। था, लोग चल भी रहा था। और हमको ना हंसी आता, जो मेरा पायलट था हम लोग का, हाँ वहाँ देख रहा ना आगे चल रहा है प्लेन, हेलीकॉप्टर यहाँ नीचे दिख रहा है। हमको बोले मन कि आप लोग ढूंढ रहे हो कि कहाँ लैंड करना है क्या, चलो यहाँ वहाँ देख रहा नीचे। और सुनो ना, वो पायलट में पायलट वाला फील नहीं था। हाँ, देखने में कोई भी गुण नहीं था, देख मतलब लुक वाइज कोई भी पायलट वाला गुण नहीं था। एक वीडियो देखे थे, उसमें ना पूरा रास्ता दिखा रहा था कि ये रास्ता अभी टूट गया था, ये रास्ता बन रहा है, ये ब्रिज बन रहा है, वो सब ऊपर से मेरे को दिखा। और पता एंड तक आते आते ना रास्ता ट्रैकिंग का बहुत टफ है, एकदम जिग जैग रास्ता था। हाँ बोला स्ट्रेट रहे तो भी कोई थोड़ा छोटा रास्ता रहे, जिग जैग के चक्कर में तो और लंबा रास्ता हो गया है। वो लड़की पापा केदारनाथ आके कपिल शर्मा देख रहे हैं। बताओ जरा सा, इसको बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, ऑब्सेशन। ये लड़की चिढ़ गई होगी कि अंकल को साइड में बैठा दिया और हमको पीछे बैठा दिया। कौन लड़की लड़ रही, तो उसका बाप माँ को पहले बाप को आगे बोला, एक तो दूसरा को बोला आगे, वो क्या फट से बोली, अपने फुसुर फुसुर की, बोलती है कि हम आगे बैठेंगे। तो फिर ये जो बोला बैठाने के लिए, तो बोला आप इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइए बोला ना, तो वो बोलता नहीं ये इधर जाएगी। बोला फिर आप लोग चेंज कर रहे, तेरे उधर से आ गया। जब आके वो लैंड करने लगा ना, तो फिर इन लोगों का प्लान चेंज होने लगा। तो बोला ऐसा कीजिएगा तो गाड़ी चलेगा ही नहीं हेलीकॉप्टर, तो यही रह जाएगा। फिर बोला अभी तुरंत बोलिए। जैसे वो खड़ा करते करते बोली लड़की तो आगे बैठी, थोड़ी बस को बैठ और चढ़ाने वाला भी बोल रहा था कि कौन आगे है कौन पीछे है, पूछ रहा था जो हम लोग को चढ़ाना उतारना था। और हम जब बोले ना कि हम लोग ड्राइव लीजिए, मेरे पति नहीं जा रहे, तो बोलता कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, सीधा बोली। हाँ, सीधा बोली कि जाना है कि नहीं जाना है। हाँ। जाना तो चलिए, नहीं तो चुपचाप नहीं रहिए। तो रहिए, छोड़ दीजिए बोली। उन लोगों को देखो बैक टू बैक हेलीकॉप्टर आ रहा है जा रहा है, उसके पास इतना चोंचला का टाइम है कि हमको ये फ्रंट सीट चाहिए, हमको विंडो सीट चाहिए। नहीं फ्रंट विंडो तो ये से बैठा रहा सुना ना, ना, टाटा बस ट्रेन नहीं ना पकड़ रही है, वेट से बैठा रहा ना। हाँ, और वेट चेक करके हेलीकॉप्टर में हम लोग वेट किए। उसके बाद हम लोग को कितना बजे हेलीकॉप्टर मिला? 11 बजे पहुंच गए थे। हेलीकॉप्टर कितना बजे मिला हम लोग को? 1:45 के आसपास, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 o'clock हम लोग का चलान का स्कैन हुआ। हाँ, 1:40 में हमें 11 बजे रिपोर्टिंग था, 12 से 3 का स्लॉट था। 1:40 में हमें मिल गया हेलीकॉप्टर। 6 मिनट लगा ना, 6 मिनट लगा आने में। तो हुआ यूँ कि
हम 4 थे, पापा, मम्मी, हम और दीदी। तो जब तो पायलट ही डिसाइड करता है कि कब मतलब कि कौन कहाँ बैठेगा और किसको वो लेके जाएंगे। ऐसा हुआ कि हमारे वेट के अकॉर्डिंग पहले स्लॉट में मम्मी, दीदी और मुझे दे दिया साथ में आने के लिए, और बुड्ढा को पापा भगा को पापा को अलग कर दिया नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। तो फिर हम लोग तीनों आए, और सीटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा रहता है कि वो वेट वाइज बैठाते हैं। तो आई गेस जिसका वेट कम है उसको आगे फ्रंट सीट में बैठाते हैं पायलट के साथ। तो मुझे आगे बैठने मिला। एक और अंकल जी बैठे थे जो उनको वो हल्के थोड़ा, आदमी कोई आगे बैठाया है। हाँ, थोड़ा सा उनको डर लगा, तो वो बोल मुझे हमको मेरे को बोलते हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। उसके बाद और हमको उठ के ना जो ऐसे किया ना, हम देखा मलरी भागे तो पूरे नीचे, तो उसका और आगे बढ़ते जा रहा है, फिर ऊपर करते जा रहा है, तो बोला और गड्ढा में गिरी। तो वो पहाड़ी के बीच से जो ला रहा था, नीचे पानी का धारा बह रहा था। यहाँ से बैठ के देखने में हमको बोलता है लो आपको नहीं लग गया, हमें बूढ़ा आदमी को फोन नहीं आता है। बोला हम भी तो बूढ़ा था, बोले इसलिए तो आप भी बैठा हुआ है। तो फिर वही वो अपने वो वेट के अकॉर्डिंग पायलट ही डिसाइड करते हैं कि किसको कैसे लेके जाएंगे, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कौन कहाँ बैठेगा। और वही 6 से 7 मिनट लगता है। और घाटी इतनी सुंदर दिखती है, पूरा रास्ता दिखता है, पूरा ट्रैकिंग का रास्ता दिखता है, झरना दिखता घर है। तो माचिस के डिब्बे जैसा लगता है। हाँ, लगता है कि क्या ही औकात है इतना बड़ा पहाड़, मतलब छोटे से चींटी जैसा इंसान। नहीं, ये किया। तो अभी पहाड़ को काट काट के इतना रोड बना दिया, ये पहले कहाँ था? हाँ। ऐसा तो अभी कुछ साल से बना होगा। वो साधु लोग हैं प्लास्टिक घेर के, कैसे घेर के मारा रहा, वहाँ पर धुआं जला के बैठा हुआ है चुपचाप। फिर वही हम लोग यहाँ पहुँच गए। फिर जैसे आए इतना वेदर खराब हुआ, मतलब उतरते साथ ही इतना ठंड, हम लोग फट जैकेट तो पहने थे, कैप और ग्लव्स पहन लिया। फिर पापा आए, 2-3 हेलीकॉप्टर के बाद आ गए पापा। उसके बाद जैसे ही ऊपर चल के आने लगे मंदिर के पास तक, इतनी तेज गर्मी, मतलब इतनी धूप, और जैसे लगा कि जैकेट ही खोल दी, इतना पसीना, इतना गर्मी। और यहाँ पे वेदर एक एक सेकंड में चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में धूप, 1 सेकंड में बारिश, 1 सेकंड में हवा, बादल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो फिर हमने जैसे हम लोग आए हेलीकॉप्टर से सारे लोग, फिर वहाँ सामने में ही पर्ची मिलती है, ये क्या कहते हैं उसको, दर्शन टोकन। तो फिर हमने दर्शन टोकन लिया, लाइन बिल्कुल नहीं थी, ऐसे 1 मिनट के भीतर हमें मिल गया दर्शन टोकन। और फिर हम लोग मंदिर के पास तक आ गए। हमें ये आइडिया नहीं था कि लाइन वहीं से, एक ओम का साइन बना हुआ है, बड़ा सा एक स्ट्रक्चर है, वहीं से लाइन लगती है मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग मंदिर के पास तक आ गए, और फिर हमें पता चला, तो फिर वापस गए, तो लाइन थी नहीं। ऐसे 1 किलोमीटर तक तो ऐसे मतलब बिल्कुल खाली था, तो चल के चले गए, और बहुत जल्दी दर्शन हो गया ना। 5 किलोमीटर बोला। 5 किलोमीटर तो नहीं लगा, 5 नहीं था, 2-2.5 किलोमीटर था। और उसके बाद भी 1-1.5 किलोमीटर तो खाली ही था। 5 किलोमीटर। यहाँ आया, मम्मी बैठ के मुझे देख रही है, एक तो और फिर टोकन चेक करने लगा, वो सिपाही खड़ा 4-5 तो हम देखा आदमी नहीं दिख रहा है, तो हमने तो थोड़ा खाली होगा, और जल्दी करो आगे बढ़ो। तब 1-1.5 किलोमीटर तो खाली ही था, चल के ही आ गए। बस दर्शन तो तुरंत ही हो गया, मेरे को लगता है शायद 30-40 मिनट में तो हो ही 40 गया। मिनट, 1 घंटा हम बोल पे किया। 40 दर्शन करके हम लोग तुरंत निकल पड़े भैरव नाथ मंदिर के दर्शन के लिए। छोटा सा ट्रैक है 1-1.5 किलोमीटर का, तो हमें तो लगा था कि चल नहीं पाएंगे, लेकिन आराम से वो आधे घंटे में पहुंच गए ऊपर। उसके बाद दर्शन करके नीचे आने समय बारिश शुरू हो गई, और आते आते नीचे पूरा भीग ही गए थे। फिर आरती के लिए हमने वेट किया, आरती होते होते तो पूरी तरीके से हम लोग भीग गए। और फिर अभी आ गए हैं होटल, ये कॉटेज है। दीदी मम्मी लेटी है, बहुत ठंड लग रही है। देखो प्लास्टिक खरीदा है कि जब मुंडी पे डालो फिर उड़ के नीचे आ जा रहा। हम लोग छोड़ दिया। चिंदी वाला सस्ता वाला रेनकोट खरीदे थे। अगर आप रेनकोट ले रहे हो तो थोड़ा बेटर ही लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। बेटर सामान पीठ में जितना लाइट वेट रखने से बेटर है, क्योंकि यहाँ चल के पूरा घूमना है, और तो इंसान थक जाता है। इतनी ज़्यादा ठंड लगी कि हमारी फिर हिम्मत ही नहीं हुई कि हम लोग बाहर जाएं। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया भैया से, जिन्होंने हमें ये कॉटेज दिलवाया, भैया प्लीज़ डिनर का अरेंजमेंट करवा दो। तो वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रोटी और सब्जी ला के दिया। ये है बिल, मिक्स वेज 220, रोटी 200, 420 का बिल। तो हमने डिनर किया,
और अभी जस्ट वेट कर रहे हैं। हाँ, हमारी पंडित जी से बात हुई है, तो उन्होंने 1:30 बजे हमें रेडी रहने के लिए कहा है। तो 2 बजे तक वो अंदर गर्भगृह में हमारी वो पूजा करवाएंगे। तो बस अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, 2 बजे जाएंगे पूजा के लिए। और हमारा प्लान ऐसा है कि पूजा के बाद फिर रूम अगर आना हुआ तो रूम आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ठंड है बाहर। अभी टेम्परेचर भी ऐसा दिखा रहा है कि -3 डिग्री है और शायद थोड़ा स्नोफॉल हो सकता है। उसके बाद मॉर्निंग जितनी जल्दी हो सके हम लोग निकलेंगे। तो हमने भीमशिला और शंकराचार्य और गणेश मंदिर के दर्शन नहीं करे हैं, तो वो तीनों देखकर हम लोग बस जाकर हेलीपैड में रिपोर्टिंग करेंगे, सो दैट कि जितनी जल्दी हो सके हमें हमारी हमारा स्लॉट मिल जाए। हम आ चुके हैं पूजा के लिए, रात के 1:30 बज चुके हैं। बस हम अंदर जा रहे हैं। ये नंदी महाराज के मुंह से पानी निकल रहा है, ये मंदाकिनी नदी का पानी है। पापा जी कह रहे हैं इनके मुंह में ठंड नहीं लग रही। अच्छा, जो शिव जी पे जल डाल रहे हैं वो जल यहाँ हाँ, आपको डब्बे लाने पड़ेंगे। ठीक है। इधर आ जाइए, इधर उसमें सब में डबल ढक्कन होगा, खोल के दीजिए। मंदिर के पीछे यहाँ अमृत कुंड है, यहाँ से हम लोग जल ले रहे हैं। तो जो प्रसाद हमने खरीदा था उसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल्स दिए हुए हैं, तो बस उसी में हम लोग जल ले रहे हैं। ये है मंदिर के पीछे भीमशिला। अभी बिल्कुल अंधेरा है और सन्नाटा है, कोई शोर नहीं है, बस दूर से नदी की बहने की आवाज़ सुनाई दे रही है। हर हर महादेव। आज के रात के 2 बज रहे हैं। हम लोग को 1 बजे बुलाए थे पंडित जी पूजा करने के लिए। हम लोग सवा एक 1:30 बजे तक हम लोग आ गए। उसके बाद में हमारा अच्छे से गर्भगृह में पूजा हुआ, बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराया और मन बहुत प्रसन्न हो गया। अब पूजा हो गया है, ये सब हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। फिर से बारिश हो रही है, अब सुबह 5 या 6 बजे आएंगे, क्योंकि भीमशिला और गणेश मंदिर और शंकराचार्य की समाधि के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं, तो सुबह के दर्शन करेंगे। कल हम लोग सुबह दर्शन करेंगे और उसके बाद में जैसे मौसम साफ होगा हम लोग अपने हेलीकॉप्टर से नीचे फाटा चले जाएंगे। ये एक मंदिर है केदारनाथ में, ब्रिज से जस्ट 1 किलोमीटर दूरी है। यहाँ पे बम बम भोले बोलने से पानी में, यहाँ पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी में बुलबुले उठते हैं। सब मिलकर ट्राई कर लेते हैं। 1 2 3 बम बम भोले।